लेने की कोशिश की है, हम आपकी बात का यकीन कैसे करें? ऊपर से ऑर्डर है मैडम कि आपसे मानसून का कार्ड ले लें। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, प्लीज। क्या करिए मैडम आप? छोड़िए आप कार्ड।
मुझे जज साहब से 2 मिनट बात करने दीजिए, मैं ज्यादा बात नहीं लूंगी। सर फोन पे है। और वैसे भी सर ने आपको अंदर आने के लिए सख्त मना किया है। मेरी नौकरी चली जाएगी, आप प्लीज यहाँ से जाइए। संदीप, गुड मॉर्निंग अमन सर। मुझे आज सुबह से दोपहर 12 बजे तक की कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। लेकिन सर संदीप, तुम जानते हो ना, मैं गलत काम करूंगा ना तुमसे करवाऊंगा। किसी बेगुनाह को फंसाया गया, उसका करियर दांव पर लगा है। ठीक है सर, फुटेज में आपको मेल कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आज के कोर्ट रूम की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। आप कौन है और बिना परमिशन के आप अंदर कैसे आ गई? मैं वकील हूँ, ये मेरा कार्ड है। मैम ये फटा हुआ कार्ड है। अब क्या नाम है? मैम इसमें तो आपका नाम भी पढ़ने में नहीं आ रहा है। सर देखिए, प्लीज मेरे लिए सीसीटीवी फुटेज देखना बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैम मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैम मैं आपके लिए अपना करियर चौपट नहीं कर सकता। मैम आप पहले पुलिस की परमिशन लेके ही उसके बाद कुछ हो सकता है। मैम प्लीज आप आ जाइए ना। अविनाश शर्मा, आप अपने पहले ही केस में अदालत से बाहर कर दी गई। क्या आपको पछतावा हो रहा है कि आपने जज को रिश्वत दी? आपके एक्स हस्बैंड अरमान पुतार का आपकी इस हरकत पे क्या कहना है? लोग तो उनकी ईमानदारी की मिसालें देते हैं, पर आपने तो अपने पहले केस में अपने उसूल बेच दिए। क्या इसीलिए आप दोनों का तलाक हुआ था? अब शांत क्यों है आप? बताइए क्या सच है अविनाश शर्मा? अब शांत क्यों है? क्या आप इसको सच मान रहे हैं अविनाश शर्मा? तलाक ले रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं बताइए, सच क्या है? प्लीज प्लीज सीसीटीवी फुटेज आ गई। जीते रहिए। हमें आप पे नाज है जमाई साहब। आपकी वजह से फर्म इतने केसेस जीत चुकी है कि हम गिनती तक भूल चुके हैं। 478। मन्नू, पता है मैंने अभी ना न्यूज़ में देखा, अमीरा पे ना जज को रिश्वत देने का इल्जाम लगा है। क्या? हाँ मन्नू, और जज ने ना अमीरा को कोर्ट से बाहर निकाल दिया। क्या बदतमीजी है अरमान? बदतमीजी? मैं तो फूफा को उनके पैसे लौटा रहा हूँ। इनके पैसे मुझे अदालत में एक लिफाफे में मिले थे। क्या बकवास है? अरमान, ये किस तरह बात कर रहा है तू? भूल गया ये तेरे फूफा सा है? ये आदमी किसी रिश्ते के लायक नहीं है बुआ सा। अरमान, आज तुमने रिश्तों का अपमान किया है। अपनी गलती सुधार लो वरना क्या? अरमान, जो खुद किसी की कदर नहीं करता है, मैं उसकी कदर क्यों करूं? देखो अरमान, अगर तुम अभीरा की वजह से, तो अभीरा का नाम ही नहीं लिया फूफा सा। अरमान, उस लड़की श्रीराम पर छोटे इल्जाम लगाना बंद करिए आप। अभीरा ने कुछ नहीं किया, गलती आज भी आपकी है। अभीरा अदालत में आज अपना पहला केस लड़ने वाली थी और फूफा सा ने उसे जज को रिश्वत देने का झूठा इल्जाम लगाकर उसे अदालत से बाहर निकलवा दिया। झूठ! मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अमीरा ने सचमुच जज को रिश्वत देने की कोशिश की थी। अब आप ऐसे सरेआम उस पर झूठा इल्जाम लगाएंगे तो मुझे भी सबके सामने आपको झूठा साबित करना पड़ेगा। ये क्या कह रही है? oh God!
आपकी दुश्मनी निकाल रहे हैं फुफासा। किस बात का बदला ले रहे हैं उससे आप? सिर्फ इस बात का कि उसने क्रिश को अपनी मर्जी से अपना करियर चुनने में सपोर्ट किया, बस क्योंकि चारों को तो अपने पेट से घर पे बिठाई दिया है। आपकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम बेटे का होता है और अभी की वजह से मेरा बेटा वो जिम्मेदारी भूल चुका है। क्रिश की जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिद है फुफासा। आप चाहते हैं अपने बेटे को आप भेड़ बकरी की तरह जिस डायरेक्शन में हाथ दे उस तरफ चलने लगे, एक शब्द ना बोले। पर अबीरा ने उसे बोलना, सोचना, समझना सिखाया। ये आपकी प्रॉब्लम है। आज आप मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम कब खत्म होगी फुफासा? आपकी वजह से अबीरा को किसी फॉर्म में नौकरी नहीं मिल सकती है। आपने अबीरा को जबरदस्ती मेरी बेस्ट ड्रेस में भिजवाया। आपकी वजह से आज उसका बार एसोसिएशन का कार्ड जब्त हो गया है। अब वो इंडिपेंडेंटली भी कहीं काम नहीं कर सकती है। आपका ये पागलपन कब खत्म होगा फुफासा? क्या फर्क पड़ता है अरमान? तुम दोनों अलग हो चुके हो। तो तुम्हारी पत्नी नहीं रही, आपके लिए नहीं होगी। पर अबीरा आज भी मेरे लिए मेरी पत्नी है, मेरा दिल है, मेरी जिंदगी, सब कुछ है। अबीरा के साथ आपने हर बार गलत किया और कीमत उसने चुकाई है। पर आज अपनी गलती की कीमत आप ही चुकाएंगे फुफासा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं जज के सामने सच बोल दूंगा तो यही गलतफहमी अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। नहीं, आज आप सिर्फ जज के सामने सच नहीं बोलेंगे। आपने सारी दुनिया के सामने अबीरा की बेइज्जती की है। आप सारी दुनिया के सामने सच बताएंगे। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और सबके सामने बताएंगे कि जज को पैसे अबीरा ने नहीं, आपने दिए थे। ऐसा तो होने से रहा। क्यों जीजा साहब? अबीरा की न्यूज़ टीवी पे आ गई तो आपकी माफी भी हम टीवी और न्यूज़ पे। आपका पोता जोश में आकर अपनी हद पार कर रहा है। रोकिए इसे। आपने अबीरा का करियर बर्बाद किया और अब आप ही अबीरा का करियर बनाएंगे। और मेरी रेपुटेशन, मेरे करियर का क्या? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और उस लड़की अबीरा से तो मैं हरगिज़ माफी नहीं मांगूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी, नहीं तो मैं उदार फॉर्म छोड़ दूंगा। मान, और उस लड़की अबीरा से तो मैं हरगिज़ माफी नहीं मांगूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी, नहीं तो मैं उदार फॉर्म छोड़ दूंगा। मान, अब भी वक्त है दादी साहब। अगर अपने जमाई साहब को मना सकती है तो मना लीजिए, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। जमाई साहब, नहीं मासा। अरे अरमान, अगर तू फर्म छोड़ देगा तो तेरे सारे क्लाइंट्स भी हमारी फर्म छोड़ देंगे। मैं किसी को अपने साथ आने के लिए नहीं कह रहा हूँ चाचा साहब। फिर भी क्लाइंट अगर मेरे पीछे आना चाहे तो उनकी मर्जी। वो तो आना चाहेंगे ही। भैया ने इतने सारे केसेस जिताए, सब इन पे इतना भरोसा करते हैं। इवन फर्म के 50% क्लाइंट तो भैया के ही है। मतलब फर्म से 50% क्लाइंट्स जाएंगे, अरमान भैया भी चले जाएंगे, तो फिर इस फर्म में बचेगा कौन? आधे क्लाइंट्स पापा और फूफा से, दैट्स इट बस। और हमारी फर्म का कंप्लीट दिवाला तब पिटेगा जब अरमान भी और अबीरा भाभी साथ मिलकर एक खुद की फर्म खोल लेंगे। चुप। जमाई साहब, हमने आपको हमेशा अपने बेटों से बढ़कर माना है, लेकिन आज जो अरमान चाहता है आपको वो करना ही पड़ेगा। आपका हर हुक्म सलाखों पर मासा, सिवाय इस एक हुक्म के। हमने जो कहना था हम कह चुके जमाई साहब। अब इससे ज्यादा हम चुप नहीं सकते। मैं भी नहीं मासा। और उस लड़की अबीरा के आगे तो हरगिज़ नहीं। प्यार के आगे सबको झुकना पड़ता है। मेरा रेजिग्नेशन